जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। देखिए, अपराध तो इतना बढ़ गया है कि अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़। और आप तो केंद्र मंत्री इतने ताकतवर हैं, आपके तो 5-5 MP हैं, तब आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ। अरे, आपको लगता है कि अपराध बिहार में इतना बढ़ गया है, बलात्कार हो रहा है, बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तब भी आप उसी गठबंधन में क्यों हैं? तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आ गया है। चिराग पासवान को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे दुख है, मैं वैसी सरकार का हिस्सा हूं जो अपराध रोकने में नाकाम है। ये कहते नजर आए चिराग पासवान। पटना पहुंचते ही उन्होंने बड़ा बयान दिया और इस बयान को लेकर जो अगर सियासी उठापटक तेज हो गई, विपक्ष ने तो घेरना शुरू ही कर दिया, लेकिन सत्ता पक्ष के यानी अपने सहयोगियों ने भी उन्हें घेरा, चाहे जीतन राम मांझी हो फिर या नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो। दोनों ने चिराग पासवान को बयान पर जो है आड़े हाथों लिया। चिराग पासवान ने खुलकर एनडीए सरकार की, अगर यूँ कहा जाए, मुखालफत कर दी। एनडीए सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब स्थिति में पहुंच गई है बिहार के अंदर, ये बात चिराग पासवान ने कह दी। ये एनडीए के अन्य दलों को नागवार गुजरा, खासकर जेडीयू की बात करें तो उन्हें नागवार गुजरा। और इधर जीतन राम मांझी ने भी यहाँ तक कह दिया कि चिराग पासवान सियासत में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। बड़े बड़े बयान आ गए और अब जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान आया है। चिराग पासवान के इस बयान पर क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, सुनिए आप। अपराध को लेकर के चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अपराध तो इतना बढ़ गया है कि अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का। और चिराग पासवान जी ये उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी तो सरकार का ही अंग है। और आप तो केंद्र मंत्री इतने ताकतवर हैं, आपके तो 5-5 MP हैं, तब आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? चिराग पासवान जी एक तो अपनी सरकार और नीतीश जी पे उंगली उठा रहे हैं, और दूसरा ये दिखा रहे हैं कि वो कितने कमजोर हो चुके हैं। अरे, आपको लगता है कि अपराध बिहार में इतना बढ़ गया है, बलात्कार हो रहा है, बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तब भी आप उसी गठबंधन में क्यों हैं? क्योंकि आपको कुर्सी से प्यार है और आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि आप सरकार में रह के भी कुछ नहीं कर सकते। यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर इन स्टेट और इन यूनियन, यू आर द यूनियन मिनिस्टर, और आप इतना कमजोर हो चुके हैं कि केवल अफसोस करके खत्म कर दीजिएगा। तो ये तो बहुत कमजोर अपने आप को साबित करने वाला बयान उन्होंने दिया है, और ये तो सच्चाई है। जो अभी जो बच्ची के साथ एम्बुलेंस में जो गैंगरेप हुआ गया में, आपका ये बहाली जो हो रहा था उसमें दौड़ लगा रही थी होमगार्ड वाले में, क्या स्थिति है भाई? ऐसा आज तक बिहार में हुआ है क्या? कितनी शर्मनाक बात है। कब कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं रह गया। पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो पुलिस पे तो पुलिस क्या है? पुलिस कहीं एनकाउंटर होता है, यहाँ तो पुलिस तो सबसे ज्यादा कमजोर है। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उनको अपनी ताकत का एहसास दिला रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव, अगर यूँ कहा जाए कि एनडीए के बीच जो इस बयान को लेकर लड़ाई लग गई है, उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान को उकसा रहे हैं तेजस्वी यादव, और कहते नजर आ रहे हैं कि आप तो ताकतवर नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आपके 5-5 सांसद हैं, तो आप केवल दुख क्यों व्यक्त कर रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा कदम उठाइए चिराग पासवान से। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एनडीए के अंदर इस बयान को लेकर जूतम पैजार की स्थिति बनी है, एक दूसरे से ही भिड़ते नज़र आ रहे हैं जो नेता हैं, एनडीए के सहयोगी दल के जो नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने भी अपना दांव खेल दिया है चिराग पासवान को लेकर और कहा है कि आप केवल दुख मत व्यक्त कीजिए, आप ताकतवर नेता हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, आपके 5-5 सांसद हैं।
तो तेजस्वी यादव ने इस बयान को लेकर एनडीए के बीच मची किचकिच के बीच जो है, अगर यूँ कहा जाए कि आग में घी डाल दिया है और तेजस्वी यादव ने इस लड़ाई को भड़का दिया है और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं उनकी ताकत का एहसास कराते हुए एनडीए में लड़ाई लगा दी है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।